दोस्तों, इंडिया में चाइना के ऐप बैन होने की वजह से इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। अब आप इंडियन मेड ऐप बनाकर सर्विस भी दे सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप है जैसे कि टिकटॉक, शेयर आईटी, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, लाइकी, वायरस क्लीनर, वी चैट। भाई ऐसे तो बहुत सारे ऐप है जो बैन हुए हैं। अब आप अगर ऐप बनवाना चाहते हैं या ऐप बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉस्टिंग की, कि भाई ऐप बनाने में कितने पैसे लगेंगे। मैं जब भी अपने क्लाइंट्स के लिए ऐप बनाता हूं तो कॉस्टिंग के लिए रेडबाइट का ऐप कॉस्ट कैलकुलेटर यूज करता हूं, जो आपको 90 से 95% तक एक्यूरेट प्राइसिंग बताता है, जिससे आप भी ऐप डेवलपमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। रेडबाइट का ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कितनी आसानी से हम इसे यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये यहाँ पे खुल गया। आप इस ऐप में अपने गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि अगर आपको अपने ऐप का डेवलपमेंट का कॉस्ट निकालना है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको कोई डेवलपर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेना है या फिर हायर करना है फ्रीलांसिंग के लिए, तो भी आप यहाँ से डेवलपर हायर कर सकते हो। ये सारे जो डेवलपर्स होते हैं ये स्क्रीन गए होते हैं रेडबाइट से, यानी बहुत ही प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको डेवलपर हायर करना है पेरोल पे यानी परमानेंटली, तो भी आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके हायर कर सकते हो डेवलपर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला वाला ऑप्शन जहां से आप कॉस्ट निकाल सकते हो अपनी ऐप डेवलपमेंट का। तो ये मैंने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपको कौन सी कैटेगरी में आपका ऐप बनाना है। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग है, ई कॉमर्स है, सर्विस ऐप है, टिकटॉक जैसा, इंस्टाग्राम जैसा, या फिर अर्बन क्लैब जैसा कोई ऐप बनाना है, बुकिंग ऐप बनाना है, 2D गेम्स के ऐप बनाने। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। एडुकेशन है, IoT है, ई लर्निंग है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टिकटॉक जैसा कोई ऐप बनाएंगे। उसके लिए कितना कॉस्ट आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ मैंने सोशल नेटवर्किंग सिलेक्ट कर लिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद पहला ऑप्शन है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एंड्रॉयड और iOS। आप तो जानते हो कि 70% लोग जो है इंडिया में एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड सिलेक्ट करते हैं। आप चाहो तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉयड और iOS एक साथ में। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि आपको स्मार्टफोन के लिए बनाना है, टैबलेट के लिए बनाना है कि वेरेबल्स के लिए। भाई मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि स्मार्टफोन के लिए और टैबलेट के लिए बनाऊंगा। फिर उसके बाद जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे आपको पूछेगा कि आपको किस तरह का ऐप बनाना है, नेटिव ऐप या क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप। हमने सिलेक्ट किया नेटिव ऐप, क्योंकि मुझे लगता है कि नेटिव ऐप डेडिकेटेड होगा तो बेस्ट है, ताकि लोड भी जल्दी हो जाएगा ऐप और अच्छा भी बनेगा। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन कि कितने स्क्रीन्स आपको इसमें चाहिए। स्क्रीन्स यानी लॉगिन स्क्रीन हो गया या रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद डैशबोर्ड हो गया, उसके बाद यूजर कैसे उसको यूज करेगा, पोस्ट डालेगा, अपलोड करेगा वीडियोस। तो ऐसे मल्टीपल स्क्रीन्स हो सकते हैं। अगर आपको अभी आइडिया नहीं है तो आप 10 से 15 स्क्रीन का यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं। तो मैंने 10 to 15 स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि भाई अगर आपका ऐप में साइन अप करेगा यूजर तो वह कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है सोशल मीडिया के थ्रू, यानी किसी भी वेबसाइट के थ्रू वो लॉगिन कर सकता है, API के थ्रू ईमेल का साइन इन कर सकता है, या फिर OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि कौन से फीचर्स आपको इसमें डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर आप चाहते हो कि यूज़र उसमें कुछ सेल कर सके तो इन ऐप पेमेंट है, पेमेंट का गेटवे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट का वो भी एक्सेप्ट हो जाए। सोशल मीडिया का भी फंक्शनैलिटी होगा, यानी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो शेयर कर सकता है। पुश नोटिफिकेशन भी आप यूज़र को देना चाहते हो, अगर कोई मैसेज आया या कुछ, आप चाहे तो यूज़र एक दूसरे के साथ बात भी कर सकता है तो कम्युनिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ डाल सकते हो। उसके साथ वीडियो और इमेजेस अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हमें देना है, तो ये भी हम ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ आप चाहते हो कि यूज़र ऑफलाइन भी अपना डेटा एक्सेस कर सके, जैसे कि अगर इंटरनेट नहीं है तो भी वो जो है अपना पोस्ट या लिस्टिंग वो सारी चीज़ें देख सके। तो ऑफलाइन डेटा और सिंक भी यहाँ पे ऑन रखेंगे। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे ये सारी ऑप्शंस। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आपका जो ऐप बनाना है वो कौन से लैंग्वेज में होगा, मल्टीपल लैंग्वेज में होगा कि इंग्लिश में या हिंदी में। भाई अभी तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लेंगे, इसके लिए सिंगल लैंग्वेज का यहाँ पे ऑप्शन डाला है। जैसे ही आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको एडमिन पैनल चाहिए। डेफिनेटली एडमिन पैनल चाहिए, क्योंकि आप मॉडरेट करोगे कौन एग्जैक्टली यूज कर रहा है। आप देखोगे कि मैट्रिक्स देखोगे किस तरह के लोग आ रहे हैं, कौन यूज कर रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से कैसे फ्लो जा रहा है, सारी चीजें आप जब निगरानी रखोगे तो उसके लिए आपको एक एडमिन पैनल चाहिए होगा। उसके बाद आप एडमिन पैनल का प्लेटफॉर्म किस तरह का चाहिए, वेब बेस्ड चाहिए कि मोबाइल बेस्ड। भाई मैं ज़्यादा करके मोबाइल यूज़ करता हूँ तो मुझे मोबाइल बेस्ड ही मुझे एडमिन पैनल चाहिए होगा। तो वो ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद क्या आपको वेब एप्लीकेशन भी चाहिए? मुझे अभी वेब एप्लीकेशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं मोबाइल बेस्ड एडमिन पैनल से जो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो अभी मुझे वेब एप्लीकेशन नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको एक से ज़्यादा ऐप चाहिए, यानी कस्टमर के लिए भी ऐप अलग और वेंडर के लिए भी ऐप अलग, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक यूज़र बेस ऐप ही चाहिए, तो एक ही ऐप का जो है रिक्वायरमेंट है अभी फ़िलहाल। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। जैसे हम नेक्स्ट कर दिया तो ये पूछेगा कि थैंक यू सादिया जी, आपने जो है ये कंप्लीट कर दिया, क्या आप चाहते हैं कि हम आपको कांटेक्ट करें? भाई मैं अभी नहीं चाहता कि इनकी टीम हमें कांटेक्ट करे, मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉस्टिंग पता चले क्या है। तो आप देखोगे रिजल्ट पेज में इन्होंने क्लियरली बता दिया कि आपको सोशल का ऐप चाहिए, स्क्रीन डिज़ाइन के लिए 75 घंटे लगेंगे, एंड्रॉयड का नेटिव ऐप बना रहे हो तो उसको 305 घंटे लगेंगे। टोटल जो है आप यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हो आपने कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट की हैं और किस तरह के काम को कितना घंटा लगेगा, वो टोटल कॉस्ट यहाँ पे जो है बताया गया है। टोटल यहाँ पे 791 आवर्स लगेंगे आपका जो ऐप रिक्वायरमेंट है वो बनाने के लिए, और कॉस्ट जो इसने बताया है 6328 USD यानी यूएस का डॉलर। अब चलिए हम देखते हैं कि $6,328 कितने होते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया। आज जो करंट रेट चल रहा है वो समवेयर अराउंड 75 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। इसका जो प्राइस निकलता है वो है 4,74,600। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है आपका ऐप बनाने के लिए लगेगा, जो भी फंक्शनैलिटी आपको अपने ऐप के अंदर चाहिए। तो समझो कि 4.25 लाख या 5 लाख के करीब आपको टिकटॉक जैसा ऐप लगेगा। बट आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इसमें और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो इसमें है डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस, आप और भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देखोगे गो का बटन है, आप इस पे गो पे क्या लिखा है कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हैं जो अगर आप नहीं चाहते हो तो उसको भी आप कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने गो पे बटन पे क्लिक किया तो वो पूछ रहा है कि आपके पास क्या ऑलरेडी रिक्वायरमेंट जो चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है। अगर वो आपके पास है तो हम उसकी कॉस्टिंग नहीं करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा जिससे भी फ़ोन पे बात करता हूँ या फिर मेल करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि भाई आपके पास एक बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, एक मार्केटिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा पूरा आपका बिजनेस प्लान समझने के लिए ऐप का। तो अगर आपके पास ये है तो ठीक है, ये लोग वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका प्राइस कितना कम हो गया, $5,695। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई दिमाग में कोई रेफरेंस है किसी ऐप का। हाँ भाई हमारे पास है, हम टिकटॉक जैसा ही ऐप बनाना चाहते हैं। तो टिकटॉक एक रेफरेंस ऐप आपने यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे भी जो है आपका प्राइस डेफिनेटली थोड़ा कम हो गया। उसके बाद क्या आपको स्क्रीन डिज़ाइन करने की रिक्वायरमेंट है कि आप खुद ही उसको डिज़ाइन बनाओगे, यानी जो स्क्रीन जो भी होंगे वो आप खुद बनाओगे कि आप डेवलपमेंट टीम को देना चाहते हो? डेफिनेटली स्क्रीन तो डिज़ाइनर और डेवलपर ही करेगा, तो यहाँ पे हमने नो कहा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी का मोबाइल ऐप बैकएंड सर्विसेज जो होते हैं, यानी अलग से आपके पास फायरबेस का अकाउंट है या बैक4 ऐप का अकाउंट है या अमेजॉन वेब सर्विस का भी अकाउंट है जहाँ पे आप अपना डेटा या फाइल स्टोरेज करना चाहते हो, तो हम आपको उसका चार्ज नहीं करेंगे, यानी बेसिकली कंपनी उतना चार्ज नहीं करेगी। अगर नहीं है आपके पास वो सारे सर्विसेज तो हम उसका भी चार्ज करेंगे। तो भाई मेरे पास तो थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप बैकएंड सर्विसेज ये सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आती है, तो मेरे पास वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ही मुझे दीजिए सारी चीज़ें इंक्लूड करके। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि हाँ हम यूज़ करना चाहते हैं ये सारा सर्विस आपका, तो उसने क्या किया, ठीक है, प्राइस थोड़ा और कम हो गया, 4,598 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में हमसे ये पूछा जाता है कि भाई क्या आपने ऑलरेडी कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप सिमिलर रिक्वायरमेंट में बनाया है, क्या आप अपने पुराने किसी ऐप को अपग्रेड करना चाहते हो? तो मैंने नो कर दिया। अब जैसे ही आप देखोगे फाइनल रिजल्ट जो होता है इसमें पूरा क्लियर आपको बता देगा कि आपने कहाँ पे प्राइस कम किया है, आपका प्राइस कहाँ कट हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, और एंड में जो आपको फाइनल कॉस्ट मिलेगा वो होगा $5,410 तो चलिए देख लेते हैं ये कितना होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 75 के हिसाब से कैलकुलेट किया तो ये 4,05,750 रुपये, तो करीब करीब 4 लाख के आसपास हो जाता है। आप देखोगे कम से कम 70,000 तक का डिफरेंस आ गया अगर आप एक PRD बनाते हो या आप एक रेफरेंस देते हो किसी ऐप का। तो इस तरह से जो है प्राइस बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब चलो ये तो आपको पता चल गया कि भाई कॉस्ट कितना हो रहा है मेरे एक मोबाइल ऐप अगर मैं सोचता हूँ बनाने का। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हमने सिर्फ एंड्रॉयड का ऐप सिलेक्ट किया था, अगर आप iOS सिलेक्ट करोगे या सिर्फ iOS सिलेक्ट करोगे तो प्राइस जो है अपने हिसाब से चेंज होगा। बट चलिए आपने मन बना लिया कि भाई इतना आगे पीछे मैं कॉस्ट कर सकता हूँ, बट मैं बनाऊंगा कैसे या डेवलपर कहाँ मिलेंगे? तो उसके लिए भी इस ऐप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप होम पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था आपको और 2 ऑप्शंस भी यहाँ मिलते हैं। एक है कि आप डेवलपर को हायर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पे, ये प्रोफेशनल स्क्रीन्ड डेवलपर्स होते हैं जिनको आप हायर कर सकते हो। जैसे मैंने इसको क्लिक किया,
तो ये बताएगा कि आपको किस तरह का डेवलपर चाहिए। एंड्रॉयड के लिए चाहिए तो हमने एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लिया, उसमें मुझे सीनियर एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी है, रिएक्ट नेटिव, ज़ैमरिन, फ्लटर, आपको जिस तरह का भी डेवलपर चाहिए। अभी यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कि आपको जो एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए वो आपको इंस्टेंटली चाहिए, यानी कल के कल, अगले हफ्ते में चाहिए, या 2-3 हफ्ते बाद आप सोच रहे हो हायर करने का, या फिर 1 महीने बाद करोगे। उस हिसाब से आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप हायर कर रहे हो तो कौन से तारीख से कौन सी तारीख तक कर रहे हो, कितना आपको काम रहेगा, आपका बजट क्या है। तो ये सारी चीजें देखकर जो है आप बेसिकली एक हायर भी कर सकते हो, डेवलपर को अपना काम दे सकते हो, तो शायद वहां पे भी प्राइस थोड़ा कम होगा। उसी तरीके से अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको अर्जेंट बेस पर डेवलपर चाहिए तो आप जो थर्ड ऑप्शन है हायर अ डेवलपर ऑन पेरोल आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप उनको परमानेंट जॉब पे भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप शेड्यूल कर सकते हो इंटरव्यू कैंडिडेट के साथ अपनी सिटी के प्रेफरेंस के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप परमानेंट भी पेरोल पे भी ले सकते हो डेवलपर को, या फिर फ्रीलांस या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी डेवलपर को ले सकते हो। मैं जब अपने क्लाइंट से डील करता हूं तो उनको कहता हूं कि आप ये ऐप यूज कीजिए, और मैं भी ये ऐप यूज करता हूं। और इसमें क्या हो जाता है कि आप ब्लाइंडली या ट्रांसपेरेंसी रहता है प्राइसिंग में, और पता चलता है कौन कौन से फीचर्स आप दे रहे हो और डेफिनेटली कॉस्ट कितना बढ़ेगा। इस हिसाब से जो है मैं अपने क्लाइंट से भी डील करता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐप बनवाना चाहते हैं किसी से, कंपनी से, या आप बनाना चाहते हैं, तो आपके क्लियर आइडिया के लिए ये ऐप आप यूज कीजिए, और इसमें आपको क्लियर मिल जाएगा आइडिया कि कॉस्ट कितना लगता है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़, जैसे हमेशा कहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताएं आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।